नमस्कार। आज ये टैली प्राइम का दूसरा वीडियो है। इस दूसरा वीडियो में हम सीखेंगे, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो पहला वीडियो था वो ये था कि टैली प्राइम किस तरह से फ्री में डाउनलोड करते हैं और उसे इंस्टॉल कैसे करते हैं, ये हमने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था। अगर आपको ये वीडियो देखना है तो हमारे इस टैली यूट्यूब के आइकन में जाके आप देख सकते हैं, यानी हमारे यूट्यूब चैनल के आइकन में जाके हमारा जो पहला वीडियो था जिसमें हमने वो डाउनलोड और इंस्टॉल करना सीखे, उसी में जाके आप देख सकते हैं। आज ये हमारा टैली प्राइम का दूसरा वीडियो है। इसमें आज हम सीख रहे हैं, यानी कि जान रहे हैं कि टैली प्राइम में इसका सिलेबस क्या है, आखिर हमें क्या-क्या सीखना है जिससे टैली का जो जो कोर्स होता है, जो ड्यूरेशन होता है, वो हम कंप्लीटली सीख जाए। तो आज का जो हमारा वीडियो है, इसके ऊपर ये चर्चा होगा कि कितना हमें बेसिक के लिए फिलहाल सीखना है। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिख रहा है। सबसे पहले टैली प्राइम लिखा हुआ है, इसके बाद है इंट्रोडक्शन ऑफ टैली सिलेबस। हमारा जो मेन है वो इंट्रोडक्शन भी है। इसके साथ है पहला बेसिक लेवल, दूसरा इंटरमीडिएट लेवल और तीसरा एडवांस लेवल। फिलहाल हम इस वीडियो में बेसिक लेवल का ही बात करेंगे। बेसिक लेवल में हमें क्या-क्या सीखना होता है। हम बेसिक लेवल में इसलिए बात करेंगे क्योंकि जो फर्स्ट होते हैं, जो लर्नर होते हैं, जो न्यू होते हैं, उसे बेसिक से ही डिटेल में ही बताया जाता है। हमारा वीडियो बनाने का मेन मकसद है कि इसे बहुत पढ़े लिखे लोग और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी इसे आसानी से सीख जाए। वो भी मैं आपके अपने आम भाषा में बताऊंगा ताकि आपको हर कुछ समझ में आए। धीरे-धीरे करके आप इंटरमीडिएट लेवल और फिर एडवांस लेवल में मैं आपको इसी वीडियो के थ्रू लेकर जाऊंगा। फिलहाल अभी हम बेसिक लेवल सीख रहे हैं। हमें क्या-क्या सीखना है बेसिक लेवल में, ये हम अभी आपको आगे बता रहे हैं। ये हमारा दूसरा है। यहाँ पे बेसिक लेवल, एक मिनट, यहाँ पे बेसिक लेवल में सबसे पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ टैली एंड टीचिंग टैली। मैं आपको बताऊंगा कि इंट्रोडक्शन क्या है और कैसे इसे बताया जाता है या पढ़ाया जाता है। इसके बाद सेकेंड है टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग 1, टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग 2 और टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग 3 के बारे में मैं बताऊंगा। इसके बाद फोर्थ है मीनिंग, क्लासिफिकेशन, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। इसके बाद ये मैं जो बता रहा हूँ ये हमारा सिलेबस है कि हमें बेसिक लेवल में क्या क्या पढ़ना है। इसके बाद है मीनिंग्स एंड फॉर्मेट ऑफ जर्नल। इसके बाद जर्नल एंट्री 1, जर्नल एंट्री 2 और इसके बाद जो 9वां नंबर है वो कंपनी ओपन सर्ट अल्टर एंड डिलीट। इसके साथ है जो 10वां नंबर है वो है मीनिंग ऑफ ग्रुप्स एंड यूटिलिटीज। इसके बाद चौथा में जो 11 नंबर में वो है कंपनी ओपन सर्ट अल्टर डिलीट। इसके बाद लेजर क्रिएशन में बताऊंगा। 13वां नंबर में मल्टीपल लेजर क्रिएशन डिस्प्ले अल्टरनेशन एंड डिलीट। 14th में है क्रिएट स्टॉक ग्रुप्स यूनिट ऑफ मेजर इन्वेंट्री। और जो 15 है वो है एंट्री इन रिसीप्ट वाउचर। जो 16 है वो एंट्री इन जो 16 है एंट्री इन परचेज वाउचर। 17 में एंट्री इन परचेज फॉर्मेट पेमेंट वाउचर। 18 है पेमेंट इन सेल्स पेमेंट वाउचर। 19 है एंट्री इन पेमेंट रिसीव वाउचर। इसमें क्या होता है एंट्री वाउचर, रिसीव वाउचर, एंट्री इन कॉन्ट्रा वाउचर क्या है, परचेज वाउचर उसके साथ कैसे यूज करते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। इसके बाद है 21 एंट्री इन कॉन्ट्रा वाउचर परचेज वाउचर। 22 में एंट्री इन पेमेंट रिसीट वाउचर। 23 में डे बुक एंड वाउचर रिमूव एनी एंट्री, कैसे रिमूव किया जाता है डे बुक के ऊपर कोई भी एंट्री को। इसके बाद एंट्री इन जनरल वाउचर, किस तरह से एंट्री किया जाता है जनरल वाउचर को। इसके बाद उसी के साथ क्रिएट करना है ड्यूरेशन एंट्री।
डिस्प्ले लेजर, डुप्लीकेट रिमूव, रीस्टोर, किस तरह से डुप्लीकेट बनाया जाता है, कैसे रीस्टोर किया जाता है, इसके बारे में हम ये भी सीखेंगे। इसके बाद 26 नंबर में है एंट्री इन परचेज डेबिट नोट परचेज वाउचर। 27 में है चेक इन्वेंट्री और स्टॉक, किस तरह से जो माल बच जाता है उसका एंट्री किस तरह से होता है और जो माल है उसे कैसे शो करते हैं। 28 में यूज टू डेबिट नोट वाउचर। 28 में है। 29 में एंट्री ऑफ सेल्स रिटर्न, किस तरह से कोई भी आइटम परचेज करते हैं फिर से रिटर्न किस तरह से करते हैं, इसी वीडियो में हम सारा जानकारी लेंगे। इसके बाद जो तीसरा नंबर है वो है यूज ऑफ क्रेडिट नोट वाउचर। कैसे क्रेडिट नोट का जो ऑप्शन है वो किस तरह से यूज होता है वो भी हम जानेंगे इसी वीडियो के अंदर। इसके बाद है 31 यूज ऑफ कैश एंड बैंक बुक्स। इसके बाद 32 है डिस्प्ले ग्रुप समरी, किस तरह से हम पूरा का पूरा डिस्प्ले कर सकते हैं ग्रुप को। यूज ऑफ जर्नल रजिस्टर, किस तरह से जर्नल रजिस्टर को मेंटेन करते हैं। यूज ऑफ ट्राई बैलेंस, और जो लास्ट है वो हम ट्राई बैलेंस में सीखेंगे। ये हमारा जो 34 सिलेबस है इसे हम जानेंगे कि किस तरह से इसे ठीक किया जा सकता है, किस तरह से इसे ठीक से समझा जा सकता है और किस तरह से इसे आम भाषा में यानी कि बोलचाल की भाषा में इसे कैसा सीख सकते हैं। इसके बाद जो बेसिक इसके बाद जो बेसिक जीएसटी है, इसके बाद जो बेसिक नॉलेज है उसे हम ले लेते हैं। बेसिक नॉलेज में मैं आपको जीएसटी के संदर्भ में कुछ लाइन है, कुछ इंपॉर्टेंट डेट है, कुछ डेट ऐसे हैं जो कब लागू हुए, जीएसटी कब लागू हुआ, इसका क्या यूज है, किसमें किसमें कितना कितना परसेंट जीएसटी लगा, इसका कुछ जनरल नॉलेज हम आप सभी को आज बताना चाहते हैं। सबसे पहला हम सीख रहे हैं जीएसटी प्राइम। अब जीएसटी जब हम सीख रहे हैं प्राइम टैली। जब प्राइम टैली सीख रहे हैं तो जीएसटी का जिक्र होना ही होना है। जब भी हम कोई भी काम करेंगे या फिर कोई भी बिल या कोई भी बिजनेस करेंगे उस बिजनेस में हमको टैक्स देना जरूरी है। और जब टैक्स की बात आती है तो जीएसटी को आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो इसी जीएसटी के बारे में मैं आपको 2-4 लाइन बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे 1 नंबर में देख रहे हैं, विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम फ्रांस में 1954 में लागू हुई। इसके बाद जीएसटी भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है, जो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है, जो सबसे पहले कनाडियन लोग इसे अप्लाई किए थे। इसके बाद जीएसटी का पूर्ण रूप यानी कि इसका फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, जिसे वस्तु एवं सेवा कर भी कह सकते हैं। इसके बाद चौथा है जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया था। जब जीएसटी आया था तो इसे सबसे पहले संसद में 2014 में भेजा गया था प्रस्तुत करने के लिए और वो हो गया था। इसके बाद जीएसटी विधेयक के पक्ष में कुल 336 वोट तथा विपक्ष में कुल 11 वोट पड़े थे। इसके बाद जो छठा है, लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल 3 अगस्त 2016 को तथा राज्यसभा द्वारा 8 अगस्त 2016 को पास किया गया। इसके बाद 7वां नंबर है, जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी 8 सितंबर 2016 को दे दी थी। इसके बाद 8वां नंबर में 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया। इसके बाद जीएसटी अप्रत्यक्ष एवं गंतव्य आधारित कर यानी कि टैक्स। इसके बाद जो है भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था। इसके बाद और थोड़ा है हमारा जो बेसिक नॉलेज है जीके का, उसे हम ले लेते हैं ताकि आपको कभी कोई दिक्कत ना हो जीएसटी के बारे में। जीएसटी का जो बेसिक नॉलेज है उसके बारे में। जीएसटी मुख्यालय दिल्ली का ब्रांड एवेंडवेंसर अमिताभ बच्चन है। इसके बाद जीएसटी लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य असम है, जो 12 अगस्त 2016 तथा अंतिम राज्य जम्मू कश्मीर है, जो 5 जुलाई 2017 है। जीएसटी के अंतर्गत 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभार को शामिल किया गया है।
जीएसटी पंजीकरण संख्या में 15 डिजिट होते हैं। ये सब के बारे में मैं आपको जो मैथ जब हम लोग बनेंगे पढ़ेंगे तो इसे मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। इसके बाद जीएसटी के अंतर्गत निर्धारित की गई 4 दरें इस प्रकार हैं: 5%, 12%, 18% और 28%। संविधान में जीएसटी परिषद को एक नए अनुच्छेद 279 ए में रखा गया है और इसी में इसके गठन का प्रावधान किया गया है। जीएसटी परिषद की स्थापना 12 सितंबर 2016 को की गई थी। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री ही होता है। जीएसटी परिषद में सम्मिलित सदस्यों की कुल संख्या 33 है। ये हमारा थोड़ा सा जब हम टैली प्राइम पढ़ रहे हैं तो जीएसटी की बेसिक नॉलेज हमें होनी ही चाहिए, इसलिए मैं आपको ये बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ। जीएसटी परिषद में राज्य को 2/3 तथा केंद्र को 1/3 वोट अधिकार दिया गया है। इसके साथ है जीएसटी को 3 भागों में बांटा गया है: सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। एसजीएसटी का पूर्ण रूप है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके बाद सीजीएसटी का फुल फॉर्म है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी को संविधान के अनुच्छेद 269 ए में रखा गया है। एसजीएसटी राज्य सरकार तथा सीजीएसटी केंद्र सरकार कहलाती है। एसजीएसटी माने स्टेट गवर्नमेंट और सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। शराब, पेट्रोलियम वस्तुएं, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को जीएसटी से बाहर रखा गया है। 2, 3, 4, 5 ऐसे आइटम हैं जिसे जीएसटी से बाहर रखा गया है। वार्षिक टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन और भुगतान आवश्यक है। अगर किसी का भी वार्षिक टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है तो उसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा, चाहे जिसका जो भी बिजनेस हो, बट लीगल होना चाहिए। विशेष राज्यों में यह सीमा 10 लाख रखी गई है। कुछ कुछ ऐसे राज्य हैं गिन चुन के जिसमें 10 लाख रखी गई है। राज्यों को जीएसटी से होने वाले नुकसान की भरपाई केंद्र द्वारा 5 वर्षों तक की जाएगी। कोई भी जीएसटी जब कोई भी चीज नया लागू होता है तो उसे पूरा फैलने में, पूरा जानने में कुछ टाइम का वक्त लगता है। इसी जानने और समझने में कुछ का नुकसान हो जाता है, तो जब वो नुकसान होता है जो भी राज्य, उसे केंद्र सरकार भरपाई करती है, यानी कि उसे मैनेज करके आगे चलाती है। इसके बाद भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश है, माने भारत 161वां देश है जो जीएसटी लागू कर लिया। बाकी 160 देश बहुत पहले से इसे कर लिए थे। इसके बाद सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाले सीमित के अध्यक्ष असीम दास गुप्ता थे। इस तरह से हमने जीएसटी के भी बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लिया है। ऐसी नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल टेक्नोलॉजी को लाइक करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूं वो आपके पास पहुंचे और आपका नोटिफिकेशन ऑन करके रखें, ताकि उस नोटिफिकेशन से पता चले कि ये वीडियो अपलोड हो गया है। तब तक के लिए रखिए अपने और अपने परिवार का ढेर सारा ख्याल। जय हिंद।